तो दोस्तों कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम मैक्स है। वो एक वेदर ऑफिसर है और वो एक टापू पर मौसम का हाल लेने जा रहा था और उसी जहाज पर उसका एक बॉस भी था। तो दोस्तों टापू पर पहुंचने के बाद ये लोग एक घर में जाते हैं जहां पर बहुत सारा सामान बिखरा पड़ा होता है। ये घर पहले वाले वेदर ऑफिसर का था जो कई साल पहले यहाँ पर आया था, मगर अब वो इस घर में नहीं था। इसके बाद ये लोग एक लाइट हाउस में जाते हैं जहां पर इन्हें एक आदमी मिलता है। उसका नाम ब्रूनर होता है। यहाँ बॉस उससे पूछता है कि पहले वाला वेदर ऑफिसर कहाँ है। इस पर ब्रूनो उसे बताता है कि वो बाहर गया था लेकिन कभी भी वापस लौटकर नहीं आया। इसके बाद ब्रूनो इनसे वाइन मांगता है मगर ये लोग उसे मना कर देते हैं। अब बॉस मैक्स को उसी टापू पर छोड़कर जाने लगता है क्योंकि उसके जाने का टाइम हो गया होता है। मगर जाने से पहले वो मैक्स को एक गन देता है जिससे वो खुद की सेफ्टी कर सके। अब रात हो जाती है तो मैक्स उस पुराने ऑफिसर की पढ़ी डायरी को पढ़ने लगता है। उस डायरी में बहुत सी अजीब चीजों का जिक्र होता है। तभी मैक्स को अपने दरवाजे पर किसी के होने का एहसास होता है। जब वो पास जाकर देखता है तभी उसे किसी क्रीचर का हाथ नजर आता है। इसके बाद मैक्स अपनी जान बचाने के लिए उस क्रीचर पर अटैक करता है जिससे कि वो क्रीचर वहां से चला जाता है। अगले दिन जब मैक्स घर से बाहर निकलता है तो उसे रेत में उसी क्रीचर के पैरों के निशान देखने को मिलते हैं। वो भागकर लाइट हाउस में जाता है और ब्रूनर से दरवाजा खोलने को कहता है मगर ब्रूनर दरवाजा नहीं खोलता। इसके बाद मैक्स अपने घर वापस आकर अपने घर के दरवाजों और विंडो को सील करने लगता है जिससे कि वो क्रीचर अंदर ना आ सकें। अब रात हो जाती है और अब फिर मैक्स को बहुत सारे क्रीचर अपनी तरफ आते हुए दिखाई देते हैं और कुछ ही देर बाद वो मैक्स पर अटैक भी कर देते हैं। इसके बाद मैक्स भी उन्हें भगाने की बहुत कोशिश करता है मगर कामयाब नहीं हो पाता है। इसके बाद मैक्स घर के बाहर पड़ी लकड़ियों में आग लगा देता है जिससे डरकर वो सारे क्रीचर वहां से भाग जाते हैं। तभी मैक्स उस घर से निकलकर एक टीले के पीछे छिप जाता है और रात भर वहीं छुपा रहता है। सुबह उठकर मैक्स देखता है कि उसका घर पूरी तरह से जल चुका है। तभी मैक्स को ब्रूनर दिखता है और वो एक प्लान बनाता है कि क्यों ना ब्रूनर को मारकर उसका लाइट हाउस ले लिया जाए। मैक्स बिल्कुल ऐसा ही करने वाला था कि एक क्रीचर आकर मैक्स पर अटैक कर देता है। मैक्स उस क्रीचर को शूट करने वाला था तभी ब्रूनो वहां आ जाता है और उसे ऐसा करने से रोकता है। इसके बाद ब्रूनर मैक्स को लेकर लाइट हाउस में पहुंचता है जहां वो क्रीचर मैक्स के घाव को चाट रहा था। अब फिर से रात हो जाती है तो ये दोनों मिलकर उन क्रीचर का इंतजार करने लगते हैं। तभी बहुत सारे क्रीचर उस लाइट हाउस पर चढ़ने लगते हैं। ये दोनों मिलकर सभी क्रीचर का सामना करते हैं लेकिन इतने सारे अजीब से क्रीचर्स को देखकर मैक्स बेहोश हो जाता है। ब्रूनर अकेले ही पूरी रात उनसे लड़ता है। सुबह जब मैक्स की आंख खुलती है तब ब्रूनो कल रात के लिए उस पर बहुत ज्यादा भड़कता है। इसके बाद मैक्स पानी भरने के लिए झरने के पास जाता है और पानी भरकर जब वो लाइट हाउस में वापस आता है तो देखता है कि ब्रूनो एक क्रीचर के साथ गपगप कर रहा था। इसके बाद रात को फिर से हम इन्हें क्रीचर का फेट करते हुए देखते हैं। तभी वो क्रीचर आकर इन पर दोबारा से अटैक कर देते हैं मगर इस बार ब्रूनर दरवाजा बंद कर देता है और मैक्स को ही अकेले उन क्रीचर से लड़ना पड़ता है। सुबह जब ब्रूनर दरवाजा खोलता है तो देखता है कि मैक्स वहीं बालकनी के पास बैठा हुआ था और उसने बहुत सारे क्रीचर्स को मार दिया था। इसके बाद इन दोनों को ऐसे ही कई दिनों तक क्रीचर्स का सामना करना पड़ता है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं मगर वो क्रीचर्स इन पर अटैक करने नहीं आते। तभी ब्रूनर कहता है कि अब वो कम हो गए हैं, जब वो फिर से ज्यादा हो जाएंगे तब हम पर हमला करेंगे। रात में जब ये लोग खाना खा रहे होते हैं तो मैक्स कहता है कि इन क्रीचर्स की स्किन बहुत ही ठंडी है और इनकी आंखों पर एक परत है जिसकी वजह से ये पानी के अंदर भी देख सकते हैं। इसी बीच इन पर क्रीचर्स दोबारा से अटैक कर देते हैं। ये लोग अपनी अपनी गन लेकर लाइट हाउस की छत पर जाते हैं। तभी ये लोग देखते हैं कि अब इन क्रीचर्स की संख्या और भी ज्यादा हो चुकी थी। तभी लड़ते लड़ते इनकी गोलियां भी खत्म हो जाती हैं तो ये लोग गेट बंद करके वहीं पर बैठ जाते हैं। अब सुबह हो जाती है तो ये लोग देखते हैं कि क्रीचर्स वहां से चले गए थे। अगले दिन जब मैक्स समंदर के किनारे बैठा होता है तो उसे एक बोट नजर आती है। ये देखकर मैक्स बहुत ही खुश हो जाता है और वो भागकर अपनी गन को चलाने लगता है मगर तभी वहां पर ब्रूनर आ जाता है और वो मैक्स को ऐसा करने से रोकता है। तभी वो क्रीचर वहां पर आकर मैक्स को बचाता है। ये देखकर ब्रूनर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है। ब्रूनर का गुस्सा देखकर वो क्रीचर वहां से चला जाता है। ब्रूनर मैक्स से कहता है कि मैं नहीं चाहता कि कोई भी इस टापू पर आए। यह कहकर वो वहां से चला जाता है।
इसके बाद वो क्रीचर फिर से वहां पर वापस आती है और मैक्स उसे एक छोटी सी बोट दिखाता है। इसके बाद वो क्रीचर मैक्स को एक जगह पर ले जाती है जहां मैक्स को एक बड़ी बोट मिलती है। वो भाग कर ब्रूनर के पास जाता है और उसे उस बोट के बारे में बताता है। इस पर ब्रूनर कहता है कि मुझे उस बोट के बारे में पहले से पता है, वो बोट किसी काम की नहीं है। इसके बाद ब्रूनर लाइट हाउस में मैक्स को कुछ सामान दिखाता है और कहता है कि कुछ टाइम पहले यहाँ पर एक बोट आई थी जो पानी में डूब गई। उसमें बहुत सारे बम थे। अगर वो बम हमें मिल जाएं तो हम एक साथ मिलकर कई सारे क्रीचर्स को मार सकते हैं। अगले दिन हम लोग देखते हैं कि मैक्स और क्रीचर एक साथ नहा रहे थे, तो ये सब देखकर ब्रूनर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। अगले दिन दोनों मिलकर बम को ढूंढने एक ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पर वो बोट डूब गई थी। ब्रूनर कहता है कि एक बार तुम रस्सी हिलाओगे तो इसका मतलब मैं ये समझूंगा कि सब कुछ ठीक है। अगर तुम 2 बार रस्सी हिलाओगे तो इसका मतलब सामान बन गया। अगर तुम 3 बार रस्सी हिलाओगे तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। इसके बाद मैक्स पानी के नीचे चला जाता है और वहां पर जाकर ये बहुत सारा सामान रस्सी के साथ बांध देता है, मगर तभी पर वहां पर एक क्रीचर आ जाता है जिससे डर के मैक्स नीचे गिर जाता है। तभी वो रस्सी को 3 बार हिलाता है मगर ब्रूनर उसे ऊपर नहीं खींचता है, मगर मैक्स उससे निकलकर किसी तरह से वापस बाहर आ जाता है। इसके बाद ये लोग लाइट हाउस के चारों तरफ बम बिछा देते हैं, लेकिन कई दिन बीत जाते हैं लेकिन कोई भी क्रीचर इन पर अटैक करने नहीं आता। इसके बाद मैक्स एक दिन पालतू क्रीचर को मारने लगता है क्योंकि उसे लग रहा था कि इसी ने ही बाकी क्रीचर्स को भी बताया होगा। इसके बाद ब्रूनर एक प्लान बनाता है और मैक्स से कहता है कि हम लोग मेन डोर को ओपन रखेंगे ताकि क्रीचर हम पर अटैक करें। रात हो जाती है और ये लोग ऐसा ही करते हैं। तभी ब्रूनर उस क्रीचर को अपने साथियों को बुलाने के लिए कहता है। इस पर वो क्रीचर बहुत जोर जोर से रोने लगती है। दूसरी तरफ जब मैक्स नीचे होता है तो एक क्रीचर उस पर अटैक कर देता है, मगर मैक्स उसे मार देता है। वहीं ऊपर ब्रूनर पर भी कई क्रीचर अटैक कर देते हैं। तभी ब्रूनर बम का बटन दबाता है लेकिन बम ब्लास्ट नहीं होता। इसके बाद वो अपनी गन से ही उन क्रीचर का सामना करने लगता है, मगर मैक्स इतने में फिर से बम को सेट कर देता है और बटन दबाता है। बटन दबाते ही एक जोर का धमाका होता है जिसकी वजह से मैक्स और ब्रूनर भी बेहोश हो जाते हैं। अगले दिन जब इन लोगों को होश आता है तो ये लोग घायल क्रीचर को मारने लगते हैं। तभी इन दोनों को पता चलता है कि वो पालतू क्रीचर इन दोनों को छोड़कर चला गया है। इसके बाद जब मैक्स लाइट हाउस में होता है तभी इसे यहाँ पर वही फोटो मिलती है जो उसे पुराने वेदर ऑफिसर की डायरी में मिली थी। इससे वो समझ जाता है कि ब्रूनर ही वो पुराना वेदर ऑफिसर है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो पालतू क्रीचर फिर से वापस आ चुकी थी, मगर वो अपने साथ और भी कई सारे क्रीचर्स को लेकर आई थी, मगर ये क्रीचर मैक्स पर अटैक नहीं कर रहे थे। तभी वहां ब्रूनर आ जाता है और इन पर शूट करने लगता है, मगर ऐसा करने से मैक्स उसे रोकता है और कहता है कि ये लोग लड़ाई नहीं चाहते। ये सुनकर ब्रूनर वहां से चला जाता है और लाइट हाउस की छत पर पहुंचकर उन क्रीचर को मारने लगता है। इस बात को लेकर मैक्स और ब्रूनर आपस में लड़ने लगते हैं। मैक्स ब्रूनर से कहता है कि तुम बुरे आदमी नहीं हो, बस हालात ने तुम्हें बुरा बना दिया है। इसके बाद ब्रूनर बालकनी में चला जाता है जहां बहुत सारे क्रीचर आकर उसे मार देते हैं। अब सीन यहीं पर कट होता है और अगले सीन में हम 2 ऑफिसर्स को देखते हैं जो 1 साल बाद यहाँ पर आए थे। इसी मैक्स सोचता है कि ब्रूनर यहाँ से क्यों नहीं जाना चाहता था और उसने क्यों अपनी पहचान छुपाई। उसे पता चल चुका था कि यहाँ पर दुनिया से अलग एक अजीब ही सुकून है और वो नहीं चाहता था कि किसी को भी इस दुनिया में क्रीचर के बारे में पता चले। तो इस तरह ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो का एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में अगली नई मूवी की स्टोरी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।